ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वार्षिक राशिफल 2023 और कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये कैसा पूरा बीतने वाला है वर्ष 2023, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, मैं बार बार अपने वीडियो में बता रहा हूं, जो ये वर्षफल हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो केवल गोचर के आधार पर है और एक्चुअल वर्षफल वो होता है जब आपका बर्थ डेट के आसपास सूर्य का लॉन्गिट्यूड उतना ही हो जाए जितना आपके जन्म समय पे था, तो उस समय हम इसको चेक करते हैं और वहाँ पर वर्षेश निकाला जाता है, मुंथा, मुंथेश, पंचाधिकारी, फिर पंचाधिकारी में से वर्षेश और त्रिपाती चक्र बनाया जाता है, सहम का विचार किया जाता है। काफ़ी लंबा कैलकुलेशन होता है, लेकिन वर्षफल का जो महत्व है, वर्ष कुंडली का जो महत्व है, एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ पर हम केवल ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ट्रांजिट होता जाएगा कर्क लगन में, वैसे वैसे आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा संक्षेप में समझते हैं। आइए देखिए, आपकी सुविधा के लिए कुछ डिस्प्ले भी यहाँ पर मैंने अरेंज किया है जिससे कि आपको थोड़ा बेटर तरीके से समझा सके। रीज़न है, दो रीज़न है। एक तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि वीडियो को वॉच करते हैं तो उनको भी आसानी हो, और बाकी जिनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, सही गणना को जानना चाहते हैं, वो भी ग्रह नक्षत्रों के आधार पे ही समझेंगे। हालांकि मेरा प्रयास है कि सीधी बात किया जाए, बहुत ज़्यादा इसमें प्लैनेट की दृष्टियों का विचार करके समझाया ना जाए। जो स्टूडेंट है वो समझ लेंगे जहाँ जहाँ मैं पोर्शन बता रहा हूँ। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेष लगन का, वृषभ लगन का, मिथुन लगन का, इन सभी का प्रेडिक्शन ऑलरेडी दिया जा चुका है। बाकी लगन का भी धीरे धीरे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कर्क लगन में आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 नंबर लिखा है। अगर आपकी कुंडली में आप ओपन कीजिए लगन कुंडली, अगर यहाँ पर 4 लिखा है तो कर्क लगन होगा। बेसिकली हम लोग क्या क्या चीज़ें वर्षफल में कवर करने वाले हैं, आइए समझते हैं। देखिए, वर्षफल में सबसे पहले हेल्थ के बारे में हम समझेंगे कि पूरा साल कैसे कैसे बीतेगा। और आपको कुछ कलरफुल यहाँ पर प्लैनेट्स दिख रहे होंगे। कुछ प्लैनेट्स में कलर नहीं है, कुछ में कलर है। उसके पीछे रीज़न है कि अगर मुझे हेल्थ के बारे में देखना है तो आपको इस घर के बारे में समझना है और इसके साथ इसके कारक तत्व को। सपोज कीजिए मैं हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हेल्थ का जो कारक होता है वो शनि और मंगल होता है, और हेल्थ का जो कारक के साथ साथ जो लॉर्ड बनते हैं वो यहाँ पर बृहस्पति देव बनते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ का प्रेडिक्शन करना हो तो उसके कारक तत्वों को भी देखिए और उनके लगन, उनके जो स्वामी हैं, राशि स्वामी जो हैं, उनको भी आपको ध्यान देना है। तो इसके अलावा यहाँ पर ये चेंजेस दिखाएगा। जैसे आपको जुपिटर है तो जुपिटर का अगर कोई राशि परिवर्तन है तो आपको यहाँ पर दिखा देगा। मंगल का कोई राशि परिवर्तन है तो इस जगह पर दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर इस साइड अगर आप देखिएगा तो तीसरा जो प्लैनेट मैंने बताया शनि, उसका भी यहाँ पर राशि परिवर्तन दिखाएगा। फिलहाल इसको हम समझते हैं यहाँ पे कि जो राशि परिवर्तन होना है वो आपको किस तरीके से प्रभावित करेगा और क्या क्या पॉइंट हम इसमें चेक करें। एक तो हेल्थ को चेक करेंगे, हेल्थ के बाद फाइनेंस को चेक करेंगे। तो देखिए, फाइनेंस में जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होंगे वो हाईलाइटेड हो गए। और इसके अलावा ट्रैवलिंग के बारे में देखेंगे। ट्रैवलिंग में भी देखिए सारे जो कंडीशंस है वो चेंज होते जा रहे हैं। ट्रैवलिंग के बाद कार्य क्षेत्र को देखेंगे। कार्य व्यवसाय आपका कैसा रहेगा, जॉब की स्थिति कैसी रहेगी, प्रमोशन होगा या नहीं होगा, कोई जॉब को खतरा तो नहीं है, इस चीज़ को हम चेक करेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र के बाद आपके जीवन साथी के बारे में, जीवन साथी हुआ, बिजनेस पार्टनर हुआ, दैनिक रोजगार के बारे में, ये आपके 7th हाउस से जहाँ पर ये दोनों प्लैनेट आ गए, ये दोनों प्लैनेट मिलकर आपको बताएंगे कि क्या एक्चुअली में रिजल्ट बनने वाला है, और उनका ट्रांजिट इधर साइड में आपको दिखाई देगा। पार्टनर के बाद हम प्रॉपर्टी पर देखेंगे कि आपकी जो भूमि, वाहन, मकान को खरीदने की अगर इस साल कोई प्लानिंग है तो किस समय खरीदना चाहिए, कौन सा समय आपके लिए अच्छा नहीं है, कौन सा समय आपके लिए अच्छा है, इन सभी चीज़ों को इसमें देखेंगे। और अंत में हम यहाँ पर 2 चीज़ों को और देखेंगे। प्रेम प्रसंग आपका कैसा रहेगा उसके बारे में, और साथ में आपके
प्रेम प्रसंग के बाद शेयर सट्टा लॉटरी में कितना लाभ मिलेगा, लक कितना ज़्यादा सपोर्ट करेगा, इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम हेल्थ स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेल्थ सर्वोपरि है। अगर स्वास्थ्य ही नहीं रहा तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। स्वास्थ्य पर सबसे पहला फोकस करते हैं। उससे पहले कर्क लगन में देखिए, आपका लग्नेश जो है लगातार मूव करता रहता है, लगातार मूव करता रहता है और प्रत्येक दिन किसी न किसी नक्षत्र को वो पार करता है। तो दैनिक राशिफल जो है कर्क लगन में तो लोगों को जरूर देखना चाहिए, चाहे वो कर्क राशि से देख रहे हो, चाहे वो कर्क लगन से देखना चाह रहे हो, तो दोनों से ही आपको चेक करते रहना चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्वास्थ्य कैसा रहेगा ये हम देखते हैं। देखिए, स्वास्थ्य का जो मालिक है, ये 9 नंबर जहां आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया स्वास्थ्य का है। और स्वास्थ्य का मालिक इस समय देखा जाए तो भाग्य में जाकर बैठा हुआ है, पिता के स्थान पर जाकर बैठा है। और लगभग देखा जाए स्वास्थ्य का जो कारक है वो मंगल है, स्वास्थ्य का जो कारक है वो शनि ग्रह है। तो शनि अपने घर में बैठे हैं, शशयोग बनाए हैं, लेकिन इनका राशि परिवर्तन होकर ये आपके अष्टम में चले जाएंगे। स्वगृही अभी भी रहेंगे, मूल त्रिकोण में रहेंगे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और मंगल जो कि आपका अत्यंत योग कारक है वो इनकम में जाकर ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो एक चीज तो मैं ये कह सकता हूं कि इस साल जो सबसे बेस्ट चीजें होने वाली हैं वो आपके, अगर रोग हैं, बेसिकली कहा जाए तो 22 अप्रैल तक मुझे बहुत ज़्यादा कोई स्वास्थ्य में इशू किसी तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है। 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा, फिट रहिएगा। 2023 के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो बहुत अच्छा टाइमिंग रहने वाला है। लेकिन इसके बाद जो स्वास्थ्य होगा उस पर अभी भी देखिए शनि की दृष्टि ऑलरेडी तीसरी यहाँ पर पड़ रही है। शनि जैसे ही राशि परिवर्तन करके इस पोजीशन पे पहुँचेंगे, जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होकर ये अष्टम में पहुँचेंगे, वहाँ पर अष्टम स्थान शनि का कारक भाव होता है। कारक भाव में शनि हमेशा, या कोई भी ग्रह, जैसे तृतीय भाव का जो मंगल कारक होता है, लगन का सूर्य कारक होता है, तो जो कारक भाव है वो अष्टम के कारक होने के कारण इंट्यूशंस जो आपका रहेगा, इंट्यूशन बहुत तगड़ा, यानी छठवीं ज्ञानेंद्रियों का सक्रिय हो जाना, ये चीज़ें होंगी। कोई घटना घटित हो रही है उससे पहले ही आभास आपको होने लगेगा। ये पूरा 2.5 साल ये लगभग चलने वाला है और इसका पूरा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में रहेगा। भले ही शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है, भले ही शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम टाइम आप देखिएगा कि कार्य क्षेत्र में एक लंबा आप व्यू लेके चलेंगे। कुछ जो काम आप करेंगे उसको लॉन्ग व्यू लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी काम कर रहे हैं वो 1 महीना काम किया या 3 महीने काम किया फिर छोड़ दिया। एक बड़ी प्लानिंग के साथ चलेंगे और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्लानिंग आपने कर लिया और बहुत आसानी से 2023 निकल जाएगा, कर्क लगन में ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा और इसके लिए हेल्थ आपका सपोर्ट भी करने वाला है। तो स्वास्थ्य को लेकर अगर कहा जाए कर्क लगन वाले जातकों के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी ना ही शनि के राशि परिवर्तन से दिख रहा है, ना ही बुध के राशि परिवर्तन से दिख रहा है। मंगल का जो राशि परिवर्तन है, जब ये लगन में पहुंच जाएंगे, और जो मंगल लगन में पहुंचेंगे वो डेट आएगा 10 मई से लेकर 1 जुलाई। फिर से नोट कर लीजिए, 10 मई से लेकर 1 जुलाई, ये जो टाइम रहेगा थोड़ा खतरनाक रहेगा। अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक रहेगा? इस टाइम में कोई भी काम आप करेंगे तो थोड़ी सी परेशानियों का आप अनुभव करेंगे शरीर में, क्योंकि मंगल लगन में जाकर बैठ जाएंगे। मंगल का नीचभंग चंद्रमा हमेशा करते ही रहते हैं, कभी स्वगृही हो जाते हैं, कभी अपने उच्च राशि में पहुंच जाते हैं, कभी केंद्र, चंद्रमा से केंद्र में मंगल हो जाएगा। तो मंगल का नीचभंग लगातार होता रहता है। इसलिए सभी ग्रहों में मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसको हम लोग नीच का लगातार नहीं कह सकते। जन्म कुंडली में वो अलग बात है, लेकिन गोचर में बहुत जल्दी ये नीच का नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम पर इसका नीचभंग होता रहता है। तो मंगल जब लगन में जाकर बैठेंगे, आपके दशम स्थान के मालिक लगन में जाकर बैठेंगे, तो थोड़ा सा वाहन चलाते समय आपको सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा इशू हो वो ऐसा दिख नहीं रहा। स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा और इस साल आप अपने आप को मेडिकली फिट रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम भी बनाएंगे, चाहे वो योगा हो,
प्राणायाम हो, किसी ना किसी प्रकार का आपका एक लंबा इनिशिएटिव होगा और इसको डिसिप्लिन के साथ आप करेंगे, क्योंकि शनि देव जो है डिसिप्लिन वाले प्लेनेट होते हैं। सामान्यतः कर्क लगन में डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका माइंड एकदम वेरी करता रहता है। लेकिन शनि जब कारक भाव में जाएंगे तो डिसिप्लिन आपको सिखा देंगे, और डिसिप्लिन आने के बाद आपका जो आप वर्क करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से अपने स्वास्थ्य के प्रति आप खुद ध्यान देने लगेंगे, जिसके कारण स्वास्थ्य जो रहेगा वो सही रहेगा। लेकिन जब ये नीच के रहेंगे 10 मई से लेकर 1 जुलाई, केवल यही टाइम है जिसमें कि मानसिक तनाव ज़्यादा रहेगा और शारीरिक रूप से भी परेशानी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। वाहन चलाते समय भी इस समय आपको सावधानी बरतना चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य बाकी समय जो रहेगा वो सही रहेगा। देखिए, बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी को भी। तो बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन में जैसे बृहस्पति का राशि परिवर्तन होकर आपके दशम भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद दशम भाव में जाएंगे। गुरु चांडाल दोष का फॉर्मेशन होगा, लेकिन फिर भी बृहस्पति का यहाँ पर जाना और आपके लगन से केंद्र में आना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। ये एक चीज़ यहाँ पर बृहस्पति ज़रूर एक निगेटिव भी करेंगे, मैं बता देता हूँ यहाँ, क्योंकि पिता के स्थान के मालिक है और वहाँ से ये जब जाएंगे तो पिता का स्थान द्वादश हो जाएगा। द्वादश होने के कारण पिता को हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ सकती है। एक बार पुनः उनके स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। 22 अप्रैल तक तो चीज़ें ठीक रहेंगी। 22 अप्रैल के बाद थोड़ा पिता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा, ऐसा चार्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद बाकी ग्रहों में शनि का ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि डिसिप्लिन कराएगा और मेहनत कराएगा, शिक्षा, और वो भी अष्टम जो स्थान है, केवल आयु मृत्यु का नहीं होता, गुप्त ज्ञान को, मतलब ऐसे ज्ञान का, जैसे आप सपोज कीजिए कि कोई चीज़ होता है, रिसर्च डेवलपमेंट वाले जितने भी होते हैं, साइंटिस्ट भी जो होता है वो रिसर्च डेवलपमेंट आपको कराएगा, और रिसर्च डेवलपमेंट कराने के कारण आपका जो सिक्स्थ सेंस होगा वो कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर लेकर आएगा, ये शोरूम है। अब हेल्थ के लिए केवल 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक का ही टाइम केवल प्रॉब्लम में रह सकता है, बाकी तो टाइम मुझे सामान्य से अच्छा दिखाई दे रहा है। इवन जब केतु यहाँ पर पहुँचेंगे 30 अक्टूबर को और राहु यहाँ से शिफ्ट होकर भाग्य में जाएंगे, तब भी ये समय अच्छा रहेगा। त्रिक भाव में जो पाप ग्रह होते हैं वो अच्छा प्रभाव देते हैं, तो यहाँ पर केतु का जाना एक प्रकार से मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे खराब रिजल्ट केतु नहीं देने वाला है, अच्छा रिजल्ट देगा। तो बाकी ग्रहों का जो प्रभाव रहेगा हेल्थ के लिए एटलीस्ट केवल वही एक पीरियड है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ परेशानी हो सकती है। अब हम फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, सेकंड पार्ट है फाइनेंस के बारे में। तो फाइनेंस कैसा रहेगा, तो आपने देखा होगा चार्ट थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। फाइनेंस हम निकालते कहाँ से हैं? फाइनेंस हम सेकंड हाउस से निकालते हैं। तो सेकंड हाउस का जो मालिक है सूर्य है, और स्टार्टिंग में अर्थात जनवरी के महीने में इसका राशि परिवर्तन होकर ये, मतलब प्रारंभ में ये अष्टम में रहेंगे। सूर्य बुध का एक साथ युति होना, विदेशों से लाभान्वित होना, ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यों से लाभान्वित करना, कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा, लीगल लिटिगेशन में पॉजिटिव रिजल्ट मिलना, सब कुछ अच्छा है। इसमें कहीं कोई दिखाई नहीं, मुझे निगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन धन का फ्लो भी जो रहेगा आया और बहुत तेज से खत्म हो गया। बीच में थोड़ा सा धन को आपको मेंटेन करना पड़ेगा जब तक मकर संक्रांति बीत नहीं जाती है। अर्थात आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कल मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति के बाद ये स्थिति जो है आपके पक्ष में रहेगी। लेकिन सूर्य के ट्रांजिट का प्रभाव जो होगा, अभी हम फाइनेंस के लिए बात कर रहे हैं। फाइनेंस में सूर्य आपके 7th हाउस में चले जाएंगे, तो आपके जीवन साथी के नाम से अगर आपने किसी प्रकार का निवेश किया है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी इनके जो कारकत्व हैं, जैसे बुध की बात किया जाए, बृहस्पति की बात किया जाए, तो बृहस्पति किसी भी भाव में रहे, चाहे नवम भाव में जाएंगे या तो दशम भाव में जाएंगे, इस साल केवल ये 2 ही भाव में रहेंगे, 22 अप्रैल तक नवम में और उसके बाद ये दशम भाव में रहेंगे। तो बृहस्पति का जो पोजीशन है फाइनेंस के लिए अच्छा है, और फाइनेंस का जो मालिक है वो धीरे धीरे कहा जाए
तो इस साल ऐसे योग बनाने वाले हैं। केवल प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, एक साथ बहुत सारे ग्रह एकत्रित होके आपके दशम भाव में रहेंगे, कार्य क्षेत्र में रहेंगे, तो आपको बहुत बुद्धिमता से कार्य को निकालना आना चाहिए। प्रमोशन, मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ इस साल आपको शनिदेव और साथ में सूर्य देव की कृपा जरूर आप पर बरसेगी, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। राहु केतु का जब राशि परिवर्तन होगा तब जाकर आपको आउटपुट आते दिखाई देगा, क्योंकि काम जो आप करेंगे वो लॉन्ग टाइम काम होगा, तो उसमें अभी मेहनत करना है, केवल हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है। उसके कारण फाइनेंस की स्थिति को आप मेंटेन कर लीजिएगा। केवल प्रॉब्लम कब आएगा, जब सूर्य जो है आपके द्वादश में चले जाएंगे तो उस समय थोड़ी परेशानी देंगे, और सूर्य जब आपके अष्टम में रहेंगे तो आपको परेशानी देंगे। तो अष्टम का जो सूर्य रहेगा, अगर आप देखिएगा 11 नंबर, तो 11 नंबर में जो सूर्य रहने वाले हैं वो ऑलरेडी ये मकर संक्रांति का टाइम हो गया, उसके बाद फरवरी, फिर मार्च के आसपास का थोड़ा टाइम थोड़ा टफ हो सकता है फाइनेंस को लेकर, और उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई का जो टाइम रहेगा, सामान्य तरीके से कहा जाए तो अप्रैल और मार्च और जुलाई, ये 2 मंथ जो रहेगा फाइनेंस के लिए मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ी परेशानियां होंगी, लेकिन फिर भी आपको ये काम करना होगा। इस साल सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि फाइनेंस में जो आपके बहुत पुराने लोन वगैरह चल रहे हैं उसके ख़त्म होने की संभावना भी कर्क लगन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मन प्रसन्न रहेगा और रुके हुए कार्य पूरे भी होंगे। तो ओवरऑल कंडीशन मैं देख लिया हूँ फाइनेंस के लिए क्या है। अब हम आगे चेक करते हैं अगला, यात्राएं कितनी ज़्यादा होंगी, यात्रा करने से काम बनेगा नहीं बनेगा, इसको हम चेक करते हैं। देखिए, यात्रा के लिए जो है नवम भाव को देखा जाता है, नवम भाव के कारक को देखा जाता है। तो नवम भाव का जो मालिक है वो बृहस्पति देव है, और नवम भाव के जो कारक में अगर काउंट किया जाए तो नवम भाव में आपका बृहस्पति कारक भी माने जाते हैं। तो बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा ट्रैवलिंग को लेके वो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा पहले के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो ट्रैवलिंग इस तरीके से नहीं कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, थोड़ा कम रहेगा, लेकिन फिर भी स्थान परिवर्तन, काम को लेकर स्थान परिवर्तन, पूरा वर्क ही चेंज हो जाए, अचानक से आप जो काम कर रहे थे वो एकदम से शिफ्ट होकर एक नए काम में इन्वॉल्व हो जाए और उसके कारण आपको काफ़ी ट्रैवलिंग करने पड़े, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग करने का योग जो है सामान्यता अगर देखा जाए तो इस साल 22 अप्रैल के बाद, 22 अप्रैल तक तो ट्रैवलिंग थोड़ी कम रहेगी, 22 अप्रैल के बाद अकस्मात एकदम से ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और ये पूरे वर्ष लगातार होती रहेगी। ट्रैवलिंग के बाद हम बात करेंगे कि आपका कार्य व्यवसाय कैसा बीतने वाला है, कार्य व्यवसाय किस तरीके से रहेगा। तो देखिए, कार्य व्यवसाय के जो मालिक हैं वो मंगल ग्रह है, और मंगल सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि 13 मार्च तक ये कहीं पर भी मूव नहीं कर रहे हैं, आपके इनकम में जाके बैठे हैं, काम को लेकर इनकम में बैठे हैं, और जहां पर बैठे वहां से द्वादश स्थान पर कार्य है, तो स्थान परिवर्तन का योग अभी ये बनाने की कोशिश करेंगे मंगल देवता। काम को भी बनाएंगे, और जब ये द्वादश में चले जाएंगे तो काम को लेकर ट्रैवलिंग कुछ ज़्यादा बढ़ेगी। 13 मार्च के बाद से लेकर लगभग 10 जुलाई का वो टाइम होगा, 10 मई तक का वो टाइम होगा जिसमें ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगी, लेकिन वही टाइम आपके मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा भी, यही टाइम आपको एक ख्याति दे देगा, यानी मान पद प्रतिष्ठा ये सभी कुछ आपके बढ़ने वाले हैं। ओवरऑल जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो मंथ आ रहा है वो स्टार्टिंग से ही जो जनवरी का मंथ रहेगा, जब शनि अपने कारक भाव में जाएंगे तभी से आपको कार्य क्षेत्र में डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा, और उसके बाद लगातार आपके मान पद प्रतिष्ठा में काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, और उसके बाद अकस्मात एक्सपोनेंशियल चेंज ये आपके लाइफ में आता रहेगा। हर तरीके से कहा जाए तो कार्य व्यवसाय को लेकर कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। जिस भी काम को करेंगे डिसिप्लिन के साथ करेंगे, उसमें आउटपुट मिलेगा। जो पहले के भी जैसे 2022 का देखा जाए, 2021 का चार्ट देखा जाए तो उसमें जितना आप मेहनत कर रहे थे उससे कम आपको आउटपुट मिलता था। इस समय एटलीस्ट कहा जाए पहले से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, वो आपके लिए संतोषजनक रहेगा। कार्य क्षेत्र को लेकर, बिजनेस को एक्सपेंशन करने को लेकर हर तरीके से 2023 का टाइम आपके लिए फेवर में जाने वाला है।
कार्य व्यवसाय के बाद हम बात करते हैं पार्टनर। बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, जीवन साथी हो सकते हैं, दैनिक रोजगार भी हम लोग चेक करते हैं पार्टनरशिप वाले स्थान पर, छोटे मोटे दैनिक रोजगार की स्थिति को भी चेक करते हैं। तो ओवरऑल कर्क लगन वाले जातकों के लिए जो पार्टनरशिप की अगर बात किया जाए तो वर्ष के प्रारंभ से ही पार्टनरशिप में आपको काफ़ी पॉजिटिव महसूस होगा। 1 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक शुक्र ग्रह यहीं पर उपस्थित रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे। शनि 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र जो है वो 22 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे। तो फिलहाल जो शनि और सूर्य आपके 7th हाउस में थे, अब शनि और शुक्र की जो युति बनेगी वो आपके अष्टम में चले जाएंगे। शनि तो पूरे 2.5 साल लगभग वहीं पर बैठने वाले हैं। शुक्र का जो पोजीशन है वो धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। और शुक्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक का जो टाइम रहेगा, शुक्र यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। थोड़ा सा हेल्थ के लिए भी बात किया जाए तो यूरिन इन्फेक्शन इत्यादि करा सकता है। जो डायबिटिक है, जिनको किडनी से रिलेटेड परेशानी है, थोड़ी परेशानी यहाँ शुक्र के कारण बढ़ने वाली है, तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जीवन साथी का सहयोग जो रहेगा प्रारंभ में मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा कुछ डिस्प्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है इस वाले पार्ट में। लेकिन फिर भी दैनिक रोजगार को लेकर, नए बिजनेस को प्रारंभ करने को लेकर पार्टनर का जो सहयोग मिलेगा वो पूरे तरीके से मिलेगा। आपके बिजनेस पार्टनर का भी जो भाग्योदय होगा एग्जैक्टली 15 फरवरी के बाद, जब शुक्र यहाँ पर पहुँच जाएंगे, अपने उच्च राशि में पहुँचेंगे, इनकम को लेकर उच्च राशि में पहुँचेंगे, तो आपकी इनकम एकदम से बढ़ाएंगे और साथ में आपके मान पद प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर लगातार काम पर आपको फोकस करना है। जीवन साथी का सहयोग लगभग पूरा मिलेगा। केवल 2 पॉइंट ऐसे हैं, इसको आपको नोट करना पड़ेगा। जब 7 जुलाई से लेकर 2 अक्टूबर तक का जो टाइम रहेगा, 7 जुलाई से 2 अक्टूबर, इसमें कुछ पार्टनरशिप में कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो जब वो समय आएगा आपको बेहद सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा। और जो मासिक राशिफल मैं पोस्ट करूंगा उसको, या साप्ताहिक राशिफल जो पोस्ट करूंगा उसको वॉच ज़रूर कीजिएगा। पार्टनर के बाद हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपके भूमि, वाहन, मकान की स्थिति क्या रहने वाली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी तक तो केतु यहाँ पर बैठा है। आप अपना भूमि लेना चाह रहे हैं, मकान लेना चाह रहे हैं, वो कोई भी काम अभी करने नहीं देंगे, क्योंकि केतु चतुर्थ भाव में बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। तो इस साल भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई नया वाहन, मकान, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आपकी दशा अच्छी चल रही हो, आपका लग्नेश बड़ी स्ट्रांग पोजीशन पे हो, चार्ट में षडबल अच्छा है, तो वो अलग बात हो सकती है। लेकिन एक सामान्य गोचर का जो परिणाम है, चतुर्थ भाव में केतु बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे। और जब केतु, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, इस पोजीशन पे जाएंगे और 3rd हाउस में केतु बहुत अच्छा परिणाम देंगे, वहाँ से अगर देखा जाए तो केतु से ये 2nd हाउस हो जाएगा। तो धन आने का संभावना, मकान को बनाने की जो बात की जा रही है, वो सारी चीज़ें होंगी। हालांकि स्टार्टिंग में, वर्ष के प्रारंभ में कार्य क्षेत्र में कोई आप काम करना चाहते हैं, किसी प्रकार का रिनोवेशन कराना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी जो गेन करना है उसको लेकर ये अभी भी मैं देख रहा हूँ 30 अक्टूबर तक ऐसा ही रहने वाला है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जब राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा तो अकस्मात भूमि, वाहन, मकान में निवेश करना आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट देने वाला है। इसके कारक की भी बात किया जाए, क्योंकि इस घर का जो कारक होता है चंद्रमा होता है। चंद्रमा लगातार मूव करेगा, तो प्रेडिक्शन ट्रांजिट में आप नहीं दे सकते यहाँ पे, वो उसको दैनिक राशिफल या साप्ताहिक में देखा जाएगा। लेकिन शुक्र जो कि इसके मालिक हैं, और पता चला किसी के लिए शुक्र की महादशा चल भी रही है, तो उनको भूमि, वाहन, मकान की बहुत जो रुकावटें चल रही थी, उन रुकावटों को भी ये ख़त्म कर देगा। आपके पक्ष में बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। अब प्रॉपर्टी को लेकर कोई बहुत बड़ा ऐसा टाइम मुझे नहीं दिख रहा है जिसमें कि निवेश, आपको पहले ही आपको बता चुका हूँ कि प्रॉपर्टी से निवेश का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला 30 अक्टूबर तक एग्जैक्ट। तो 30 अक्टूबर के बाद प्रॉपर्टी में निवेश करने का सोचिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद, प्रॉपर्टी के बाद हम बात करेंगे आपके प्रेम प्रसंग इस साल कैसे बीतने वाले हैं।
देखिए, प्रेम प्रसंग का जो मालिक है आपके चार्ट में लव और अफेयर के लिए वो मंगल है। और स्टार्टिंग से लेके लगभग जनवरी, फरवरी और मार्च 13 तक, 13 मार्च तक ये यहीं पर बैठेंगे, प्रेम प्रसंग को बढ़ाएंगे, अध्यात्म को भी बढ़ाएंगे, नॉलेज को भी गेन कराएंगे। मतलब हर तरीके से 13 फेब तक का जो टाइमिंग है वो अच्छा है। इसके बाद जो विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं वो मंगल देव यहाँ पर योग बना देंगे। जिनको बाहर जाना है, अब्रॉड में जाकर पढ़ाई करना, उनके लिए मंगल देव यहाँ पर योग बनाएंगे और साथ में बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होकर इस जगह पर चले जाएंगे। तो ओवरऑल जो इफेक्ट रहेगा वो आपके लिए ये पॉजिटिव इफेक्ट ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा मैं नेगेटिव नहीं हूँ। प्रेम प्रसंग चलेंगे, प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार की बाधा इस साल एटलीस्ट नहीं रहेगी। केवल जब आपका जो मंगल है लगन में जाएगा 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक, तब थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं नहीं देख रहा हूँ। प्रेम प्रसंग के बाद हम शेयर, सट्टा, लॉटरी या लक जिसको कहते हैं, लक से कोई काम अगर बनना है या नहीं बनना है उसको देखते हैं। देखिए, भाग्य का मालिक भाग्य में ही बैठा हुआ है और जब ये 22 अप्रैल तक जो भी काम कीजिएगा भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। और धर्म के प्रति झुकाव भी कराएगा, किसी बड़े धार्मिक यात्रा में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब धर्म और इसका कारक भी जो है शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि के लिए जो कारक भी है वो भी इसी स्थान का, क्योंकि भाग्य नवम भाव से देखते हैं तो बृहस्पति देव है और बृहस्पति देव जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक आपको अच्छा परिणाम देंगे। जब ये यहाँ पे चले जाएंगे तो अपने ही भाव से द्वादश हो जाएंगे। जब ये अपने भाव से द्वादश हो जाएंगे तो थोड़ी परेशानी ये क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी शेयर, सट्टा, लॉटरी का जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है वो 22 अप्रैल तक ज़्यादा आएगा। उसके बाद आपकी दशा पर डिपेंड करेगा क्या है, क्योंकि गोचर उस समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करने वाला है और एक बड़ा नुकसान भी करा सकता है। तो लक के भरोसे जो भी काम करना है 22 अप्रैल तक कीजिए। उसके बाद लक के भरोसे नहीं, केवल कर्म के भरोसे ही आपको काम करना पड़ेगा। तो ये था पूरा मेष कर्क लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा 2023 का राशिफल। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थोड़ा रिसर्च और डेवलपमेंट के कारण वीडियो विलंब में आ रहे हैं, लेकिन आप परेशान ना होइए, आपके जो वीडियोस रहेंगे वो टाइम टू टाइम आ जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो लगातार मेरा प्रयास है कि इसको थोड़ा अच्छा करके लोगों को बताया जाए, जिससे कि उनको भी थोड़ी समझ में आए और पॉइंट टू पॉइंट ये तो पता चल जाए किस महीने में अच्छा होने वाला है, किस महीने में खराब होगा। अगर अच्छा है तो अच्छी बात है, अगर खराब है तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।